हिसार से अरुण जांगड़ा का एक प्रश्न है। गायत्री महाविज्ञान के तृतीय भाग में पृष्ठ 145 से 157 तक आचार्य श्री राम शर्मा जी ने शब्द महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। कृपया शब्द साधना पर कुछ प्रकाश डालें। गायत्री मंत्र आचार्य श्री राम शर्मा जी ने सर्वाधिक इस पर बल दिया है, बल्कि इसी के आधार पर गायत्री परिवार का उन्होंने निर्माण किया और गायत्री परिवार के माध्यम से उन्होंने एक नई संकल्पित पीढ़ी निर्मित करने की कोशिश की। सनातन संस्कृति के उत्थान में, सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार में उनका अद्भुत योगदान है। योग दृष्टा थे, अपने समय के ऋषि थे। उन्होंने सारे मंत्रों में गायत्री मंत्र को चुना। गायत्री मंत्र वेदों से लिया गया है। महर्षि विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। गायत्री को कई प्रकार से उन्होंने वर्णन किया, अन्यत्र भी वर्णन किया गया है। गायत्री को ज्ञान की देवी कहा गया है। सरस्वती और गायत्री में थोड़ा भेद किया गया है। जो नॉलेज है, जानकारी है, जो किताबों से मिलती है, उसकी देवी को सरस्वती कहा गया है। और जो अनुभव ज्ञान से प्राप्त होता है, उस ज्ञान की देवी को गायत्री कहा गया है। और जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। पहले इस मंत्र के अर्थ को समझ लो। ओम, ओम का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर, परमात्मा, सृष्टिकर्ता। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। और श्री राम शर्मा आचार्य वेदों के विद्वान थे। चारों वेदों पर उन्होंने उसकी व्याख्या की है। 108 उपनिषदों पर उन्होंने उसकी व्याख्या की है। तो वेदों और उपनिषद को विद्वान थे, चाहे छांदोग्य उपनिषद हो या ईशावास्य उपनिषद हो। तो उपनिषद कहता है ओम ही ब्रह्म है, ओम परमात्मा है। और बाकी मंत्र में उसका विवरण दिया गया है कि दुख का नाश करने वाला है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला है, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला है। लेकिन हम क्या करें फिर कि बड़ा महत्वपूर्ण एक शब्द आता है। मेरे देखे पूरे मंत्र में 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है ओम, एक है धीमहि। ओम ब्रह्म है, सारा वेद कहता है, सारा उपनिषद कहता है। लेकिन धीमहि बहुत से थोड़े लोगों ने इसको पकड़ा है। धीमहि का अर्थ है ध्यान करें, ओम का ध्यान करें। पूरी गायत्री मंत्र का सार है कि ओम ब्रह्म है और हम ब्रह्म का धारण करें। बाकी तो ब्रह्म के गुण है कि प्रकाश करने वाला है, प्राणों का संचार करने वाला है। लेकिन मुख्य 2 शब्द हैं, ओम ब्रह्म है। महर्षि पतंजलि भी ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं कि ईश्वर पर ध्यान करें। लेकिन ईश्वर क्या है? तो कहते तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का बोधक जो सूत्र है वह क्या है? प्रणव है। प्रणव का अर्थ होता है ओंकार। ओंकार को अन्य कई नामों से भी जाना गया है। संतों ने भी कई नामों से जाना है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत नाम, सत नाम कहते हैं। उसी तरह से
इसका उद्गीत भी उपनिषदों ने कहा है, प्रणव भी कहा है, संतों ने राम कहा है, शब्द कहा है, सार शब्द कहा है। और केवल ऐसा नहीं कि भारत के ऋषियों ने इसकी बात की है, मोहम्मद साहब ने इसको सदाए आसमानी कहा है, बांगे आसमानी कहा है, आकाश में गूंज रहा शब्द ऐसा कहा है। जीसस ने भी लोगोस कहा है अर्थात शब्द कहा है। गौतम बुद्ध ने भी इसको शब्द कहा है। भगवान महावीर ने इसको अपूर्व श्रुत या अपूर्व करण कहा है। तो सभी ऋषि मुनियों ने भारत के और भारत के बाहर को भी जितने धर्म निकले वो सब ओंकार से निकले। सब में ओंकार का वर्णन है, लेकिन विशेषकर सनातन धर्म का मूल तत्व ओंकार है। तो ये जो गायत्री है ये ओंकार को परमात्मा कहते हुए उसका ध्यान करने, उसकी साधना करने की प्रेरणा ये मंत्र देता है। लेकिन ओंकार की साधना कैसे की जाए ये हमारे शास्त्रों ने गुप्त रखा। किसी ने साधना की विधि ओंकार की नहीं बताई। और पहले कभी ऋषि के पास जब शिष्य जाता था तो 12 साल गुरु की सेवा करता था। गुरु के पास उठना बैठना तरीका सलीका सीखता था, यहाँ तक कि सूफी फ़कीरों के पास भी। तब जाकर के उन्हें ओंकार का ज्ञान दिया जाता था। इतना आसान नहीं था। कबीर साहब अपने पट्ट शिष्य धर्मदास को कहते हैं, धर्मदास तो है लाख दुआई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। 484 शिष्य थे कबीर साहब के, उन्होंने केवल धर्मदास को इसका ज्ञान दिया, बाकी को नहीं दिया। सूफी बाबा शाह कलंदर के 55,000 शिष्य थे, लेकिन किसी को भी उन्होंने ओंकार का ज्ञान नहीं दिया। जब मुझे ओंकार का ज्ञान हुआ तब जाकर मैंने उनसे पूछा, तब कहा हाँ यही ओंकार है, अब इसी की साधना करो। कैसे साधना करो ये बात नहीं बताई, इसकी साधना करो, धीमहि इसका ध्यान करो। तो इसी तरह निर्माण उपनिषद का ऋषि कहता है कि ये ज्ञान गुप्त है और इसको अपने सुपुत्र को अथवा सदशिष्य को ही इसका ज्ञान देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। केवल उपनिषद का ऋषि भी कहता है कि ओंकार का ज्ञान सदशिष्य या सुपुत्र को दिया जाए, सबको ये ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। तो जितने भी भारत के संत हुए सब ने इसका पालन किया। ओशो ने ओंकार की बहुत चर्चा की, लेकिन ओंकार की साधना कैसे की जाए ये उन्होंने किसी शिष्य को नहीं बताया। कई लाख शिष्य थे उनके, उनमें से किसी को ओंकार का पता नहीं चला, लेकिन उनके हर प्रवचन में ओंकार की चर्चा है। एक पुस्तक ही राम नाम जानो नहीं, और भी कई पुस्तकें, कई प्रवचन। तो किसी भी संत ने ओंकार की साधना कैसे की जाए इसको नहीं बताया, इसको अत्यंत गुप्त रखा। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसा प्रश्न में कह रहे हैं कि जो गायत्री महाविज्ञान के 3 भाग में 145 से 157 पृष्ठ तक बहुत विस्तार से उन्होंने ओंकार के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी ओंकार की साधना कैसे की जाए इसको नहीं बताया। इसको और भी कई नामों से पुकारते हैं, नाद, अनाहत नाद, अनहद नाद, कई नामों से इसको पुकारा गया। और किसी भी संत ने, यहाँ तक कि गायत्री परिवार में भी ओंकार की साधना नहीं होती है। ओशो ने भी अपने शिष्यों को नहीं बताया,
तो ओशो की शिष्य मंडली ने भी ओंकार की साधना नहीं की, केवल ध्यान की साधना की, बल्कि ध्यान की विधियों में वे अटक गए। तो निश्चित है कि गायत्री मंत्र कहता है कि ओंकार की साधना करो, तो प्रश्न उठता है कि फिर श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्होंने गायत्री मंत्र को इतना मूल्य दिया और वे इसको जानते भी थे, लेकिन उन्होंने भी इस साधना की चर्चा नहीं की, तो गायत्री समाज भी, गायत्री परिवार भी इस साधना से वंचित रह गया। मुझे भी ओंकार की साधना लोहड़ी 1997 में, 13 जनवरी 1997 में नानक देव जी की कृपा से ओंकार की साधना, शब्द साधना भी इसको कहते हैं। और सारे संत कहते हैं शब्द साधना कीजिए, साधो, कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द ओंकार को कहते हैं। वैसे असली शब्द साधना जब करते हैं तो शब्द साधना नाद तक सीमित नहीं रहती है, उसको हम बताएंगे। तो किसी भी ऋषि को दोष देना ठीक नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं दी, क्योंकि परंपरा से ये बात चली आ रही थी कि सबको ये साधना नहीं दी जा सकती। कोई एकाध सदशिष्य हो, कोई सुपुत्र पैदा हो तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन तुम सब जानते हो कि समर्थ गुरु धारा में 28 तल के आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं और पहले कार्यक्रम में ही नाद की साधना, ओंकार की साधना का ज्ञान दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि जब हमारे गुरु ओशो ने नहीं दिया, कबीर साहब ने भी अपने एक पट शिष्य को दिया, दादू साहब ने भी अपने 150 शिष्यों को इसका ज्ञान दिया, क्योंकि दादू साहब के लाखों शिष्य थे, 150 को दिया जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। और अगर संसारिक भाषा में कहें रिकॉर्ड कायम करने की, तो दादू साहब का रिकॉर्ड अभी भी है 150। किसी गुरु का इससे ज़्यादा शिष्य एनलाइटन नहीं हुए। ये दादू साहब का करिश्मा था, इसलिए उनको प्यार से दादू कहा जाता था। दादू मतलब भाई, गुरु भाई जैसा था, खुल करके ज्ञान देता था। तो तुम हमसे पूछोगे कि पहले ही तल में जहाँ पर साधना समाप्त होती है, ओंकार पर समाप्त हो जाती है, वहाँ से समर्थ गुरु धारा शुरू करती है। क्यों करती है? क्योंकि विज्ञान के समानांतर अब अध्यात्म को खड़ा करना है। अगर विज्ञान के समानांतर अध्यात्म को खड़ा नहीं किया गया तो फिर अध्यात्म चलेगा नहीं। अब सब कोई वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समझना चाहता है। पहले विश्वास पर, फेथ पर, धर्म आधारित था, लेकिन अब बुद्धि का युग है। जब तक बात रेशनल ना हो, जब तक बात अनुभव में ना आ जाए, तब तक कोई मानने को तैयार नहीं है। तो विज्ञान के समानांतर अध्यात्म को खड़ा करने के लिए अब वैज्ञानिक ढंग से समर्थ गुरु धारा में साधना शुरू कर दी गई। सूफी बाबा शाह कलंदर जो हमारे एक गुरु भी हैं, कहते अब खुल के कहो बात, तभी बात बनेगी। ये दौर इशारात व कनायात नहीं है। अब इशारों में बात नहीं करना होगा। युग ऐसा आ गया कि खुल करके बात करनी होगी। तो इसीलिए समर्थ गुरु धारा में खुल करके बात कही जा रही है और वैज्ञानिक ढंग से बात कही जा रही है। जो कहा जा रहा है उसको अनुभव कराया जाता है, केवल बात की बात नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओंकार साधना गुप्त है, लेकिन समर्थ गुरु धारा में साधकों के लिए गुप्त नहीं रखी गई, सबके लिए नहीं है। अप्रसार व्रत भी दिया जाता है कि इस सार शब्द को किसी को इसकी विधि नहीं बतानी है भी। क्यों? अगर विधि को सही ढंग से कोई साधना नहीं करे तो फिर मानसिक रूप से व्याधि भी हो सकती है।
नींद उड़ सकती है। इसलिए इस साधना को सही ढंग से करना है। तो कहाँ से शुरू करना है? ओंकार को जानना है। ओंकार क्या है? अनाहत नाद है, जो पूरे अस्तित्व की गूंज है। बाहर भी गूंज रहा है, हमारे भीतर भी गूंज रहा है, हमारी आत्मा में भी गूंज रहा है, और लगातार गूंज रहा है, निरंतर गूंज रहा है। तो उसको सुनना है, और उसको समर्थ गुरु, कोई सदगुरु ही सुनाता है। बहुत गुप्त तरीके से उसको सुनाता है। और एक बार अगर सुन लो तो तुम नाद को हमेशा सुन सकते हो। इसके लिए कोई विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि मानसरोवर में जाने पर सुनाई देगा। नहीं, बात ठीक है। क्यों? वहाँ क्योंकि ऊंचाई पर है, प्रदूषण कम है, ध्वनि का प्रदूषण कम है, वहाँ ऊर्जा बहुत है, तो जल्दी सुनाई देगा। और जहाँ भीड़ भड़का है, ऊर्जा जहाँ की डाउन है, तो वहाँ पर ज़रा देरी से सुनाई देगा। लेकिन सुनाई सर्वत्र देगा। परमात्मा चूँकि सर्वत्र है, तो सर्वत्र उसकी गूंज हो रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ जल्दी सुनाई देगा, ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से सुनाई देगा, ज़्यादा गहराई से सुनाई देगा। और जहाँ ऊर्जा की कमी होगी तो इतना जोर से सुनाई नहीं देगा। बस फ़र्क इतना ही है। लेकिन नाद शब्द का एक हिस्सा है। नाद अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। और ये ओम जो है, यही मूल तत्व है। लेकिन नाद शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वैसे 3 अंग मुख्य हैं इसके, लेकिन सबसे मुख्य अंग नाद है। इसलिए ओशो क्या कहते हैं? ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओम हमारा मूल है, ओम हमारा गंतव्य है। ओम से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास खिसकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। कितना महत्वपूर्ण है ओम। तो ओम नाद से शुरू होता है, लेकिन वास्तव में अन्य तत्व जुड़ते चले जाते हैं। 15 तत्व जुड़ते हैं और जुड़ते जाते, जो कि अनुभव गम में और भी कितने तत्व होंगे जुड़ते हैं, लेकिन 3 मुख्य है। क्या क्या जैसे तुमको क्या कराया जाता है कि नाद का श्रवण कराया जाता है। पहले तल के कार्यक्रम में तुम्हें नाद का ज्ञान दिया जाता है, निराकार का ज्ञान दिया जाता है, ध्यान का ज्ञान दिया जाता है। फिर दूसरे तल में जब आप, पहले तल के कार्यक्रम का नाम ध्यान योग है, फिर दूसरे तल में जब आते हो सुरत योग में, तो उस समय निरंकार का ज्ञान दिया जाता है। और फिर गहरी समाधि कैसे लगे इसके बारे में बताया जाता है। तो तीसरे तल में अर्थात नाद और निराकार दोनों जुड़ जाता है सुरति में। निराकार भी अंतराकाश भी कहलाता है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये शब्द का दूसरा तत्व है निराकार, अंतराकाश। फिर तुम तीसरे तल में आते हो तो निरति योग कराया जाता है, उसमें नूर का ज्ञान दिया जाता है, डिवाइन लाइट का ज्ञान दिया जाता है। अब ये ओंकार से, शब्द से, अब ये तीसरा तत्व जुड़ जाता है जिसका नाम है नूर। अब तीनों तत्व से जुड़ करके शब्द बनता है नाद, जो कि जिसकी गूंज हो रही है, नूर जो हमारे भीतर का चैतन्य जिसको देखता है, और फिर निराकार या अंतराकाश। तो अंतराकाश में ही नाद की गूंज हो रही है, अंतराकाश में ही नूर जगमगा रहा है। और इस तरह तीनों का जब योग होता है, तीनों का जब संगम होता है, तो उसको शब्द कहते हैं। चौथे तल में आते हो तो अमृत का ज्ञान दिया जाता है, अर्थात अमृत का अनुभव करने के बाद तुम महसूस करते हो कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरे भीतर जो मेरा होना है वह कभी मरता नहीं है। उसको आत्मा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो,
तो वो कभी मरता नहीं है। अमृत तत्व का, अमृत तत्व का ज्ञान होता है। लेकिन असली शब्द साधना जो शुरू होती है वो 5वें तल का कार्यक्रम है, शब्द योग। और इसमें शब्द की पूरी साधना होती है। और जितने भी संत हैं, केवल नाद की साधना कीजिए, संतों ऐसा नहीं कहा। नूर की साधना कीजिए, ऐसा नहीं कहा। निराकार की साधना कीजिए, ऐसा नहीं कहा। लेकिन करीब करीब सभी संतों ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द साधना कीजिए। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हुए शिवदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। शब्द ही असली चीज़ है। और इस तरह जब शब्द योग में कि साधना करने जब आते हो तो शब्द साधना कैसे स्रोत है हमारा, शब्द से कैसे हम जुड़ें, शब्द के डोर पकड़ कर कैसे हम समाधि में जाएं, उसका पूरा रहस्य जो है शब्द योग में खोल दिया जाता है। तो सत्संग में इससे अधिक ज़्यादा खोला नहीं जा सकता है। जो मित्र शब्द योग में आते हैं तो निश्चित उनको पूरी बात बताई जाती है और शब्द का अनुभव भी कराया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जिन जिन धाराओं में शब्द साधना नहीं हो रही है वे सब आमंत्रित हैं समर्थ गुरु धारा में शब्द साधना करने के लिए। और इसके लिए गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही 3 गुरु थे, 3 गुरुओं को हमने धारण किया, नानक देव जी को, ओशो को और सूफी बाबा शाह कलंदर को। लेकिन सूफी बाबा शाह कलंदर मेरे मूल गुरु ओशो थे। सूफी बाबा शाह कलंदर ने कभी नहीं कहा कि तुम उन्हें छोड़ करके मुझे गुरु बनाओ, बल्कि उल्टा कहा कि अपने गुरु से जुड़े रहना, अगर अपने गुरु से कटोगे तो मैं भी नहीं स्वीकार करूँगा। यही मैं भी कह रहा हूँ कि किसी भी परंपरा के, किसी भी धारा के साधक हों, उनका स्वागत है। और यहाँ कोई शर्त नहीं कि अपने गुरु को बदलो, बल्कि उल्टा हम कहेंगे अपने गुरु को मत छोड़ो, लेकिन ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वहाँ से ज्ञान ले लो। ये है शब्द साधना, जिसकी बात श्री राम शर्मा आचार्य कह रहे थे।